शम्मा रिसालत के परवानों, बादाए तौहीद के मतवालों, कुराने करीम के फिदाकारों, गौसे पाक के शहदाइयों, ख्वाजा के चाहने वालों, औलियाए किराम के मानने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, पर्दा नशी मेरी मार बहने, आ उस रसूल हाशिमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनके इशारे पर सारी कायनात गर्दिश कर रही है। कोड़ाए अर्द पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल से पलट आता है। आ उस रसूल हाशिमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, सूरज की रोशनी पर है, कलियों की चटख पर है, फूलों की महक पर है, भौरों की गुनगुनाहट पर है, चिड़ियों की चहचहाहट पर है। आ उस रसूल हाशिमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनके मुताल्लिक रब्बी कायनात ने कुराने बलागत में कहीं या अय्युहन नबी कह के पुकारा, तो कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा। आइए हम तमामी हजरात गुलामी का सबूत पेश करते हुए बारगाह रिसालत मुआब में एक मर्तबा हदियाए दुरूद पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, ये महफिल जो सजाई गई है बखूबी आप हजरात जानते हैं 11वीं वाले पीर के नाम से सजाई गई है ना। 11वीं वाले पीर के नाम से सजाई गई है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम साहब की मेहनतो मुशक्कत आओ पूरे आवाम की मेहनतो मुशक्कत यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे नजर आ रही है। और एक बच्चा जो नाशरीफ पढ़ रहा था, नाम तो मैं नहीं जानता, मोहम्मद मिराज, बिरादरानी मिल्लत इस्लामी मदरसा पढ़ता है। देखिए ये बच्चा मिराज जो जमाल भाई का पोता है ना, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहा था। ये नन्हा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, किनकी मेहनत से ये बच्चा फल रहा है और फूल रहा है, बखूबी आप हजरात ये जानते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चों को इल्म की दौलत से माला माला फरमाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यही इल्म एक ऐसा इल्म है जो कोई किसी से बांटता नहीं है, जो कोई किसी से बांटता नहीं है। लिहाजा बिरादराने मिल्लत इस्लामिया इल्म की दौलत बहुत ही बड़ी दौलत हुआ करती है। पर मैं आगे जाना नहीं चाहता, मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों। तर्जमा है, क्या तर्जमा? ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे डरो? किससे डरो? अल्लाह से डरो। और किसके साथ हो जाओ?
किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान का ऐलान। किसका ऐलान है? कुरान का ऐलान है। अल्लाह फरमा रहा है, जिसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज के डेट में क्या हाल है? ना तो हम खुदा से डरते हैं, ना तो हम अल्लाह से डरते हैं, ना सच्चों के साथ होते हैं। आज अल्लाह पुकार पुकार के कह रहा है कि ऐ ईमान वालों से कहा जा रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हम अल्लाह से हमको डर होता, खुदा का खौफ होता, अल्लाह का डर होता, तो हम मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जरूर आते। सुभान अल्लाह। मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए जरूर आते। रमजान मुबारक का महीना होता तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया पूरे रमजान में हम रोजा जरूर रखते। अगर हम पर ज़कात फर्ज है तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया शरीयत ने जो कानून बनाया है, उस कानून के मुताबिक हम चलते। अगर हम हज के अगर हम पर हज फर्ज हो गया है तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया हम बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खौफ हो रहा है और ना हम सच्चों के साथ हो रहे हैं। सच्चों के साथ में सच्चा वो कौन है? अल्लाह कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आखिर वो सच्चे कौन लोग हैं जिनके साथ हम हो जाएं? यही तो है सच्चे। कौन है सच्चे? कौन है सच्चे? यही तो है सच्चे, यही तो है सच्चे। अल्लाह यही कह रहा है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुसलमानों, आज ये हमारा हाल है, ना तो हम अल्लाह से डर रहे हैं, ना सच्चों के साथ हो रहे हैं, ना सच्चों के साथ हो रहे हैं। अगर सच्चों के साथ होते तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया औलियाए किराम की बारगाह में हाजिरी देते, औलियाए किराम की बारगाह में हाजिरी देते। यही तो वजह है कि बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ना हमारे सीना में खुदा का खौफ है और मोहब्बत रसूल भी नहीं है, मोहब्बत रसूल भी नहीं है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुरान बलागत में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गौस का मुर्गा खाए हैं आप लोग ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये आप जो है नारा लगाते हैं ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े कब जो नहीं छोड़ेंगे। अरे वो कोई पकड़ता है उसके बाद नहीं छोड़ता। अब मैं पकड़ लिए, आप कहेंगे छोड़ो, मैं कहूंगा नहीं छोड़ूंगा। मैं पकड़े हुआ हूँ, तब ना छोड़ूंगा, है ना। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम आप लोग जानते हैं? शेख अबू सालेह। क्या नाम है? शेख अबू सालेह, है ना। आपके वालिद मोहतरम का नाम है शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? टहलने के लिए जा रहे थे। घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। नदी में क्या जो है सेब बज रहा था। क्या बज रहा था? सेब। दिल में कशिश पैदा हुआ। क्या हुआ? कशिश, खिंचाव, तनाव पैदा हुआ। क्या किया आपने? सेब को पकड़ लिया और सेब पकड़ने के बाद सेब को हाथ में जैसे ही लिए, फौरन जो है सेब को खा लिए। खाने के बाद जब वो सेब शिकम के अंदर चला गया, पेट के अंदर चला गया, तो आपने क्या सोचा? ये तकवा का खिलाफ है। क्या है? ये तकवे का खिलाफ है। पता नहीं किसका सेब था, पता नहीं
किसका सेब था जो मैंने उस मालिक के इजाजत के बगैर मैंने सेब को खा लिया। मैंने उस पेड़ के मालिक के इजाजत के बगैर मैंने उसे खा लिया। ये तकवा के खिलाफ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा हाल क्या है? उसकी माफी के लिए वो चल दिए, उल्टे कदम चले। आज हमारा हाल ये है, रास्ते जा रहे हैं, अगर मकई का बाली ओढ़ा वाला हो गया है, उसे तोड़कर खेत ही में जो है भून करके ओढ़ा खाना शुरू कर देते हैं। गन्ना पका हुआ है, गन्ना पका हुआ है, गन्ना तोड़कर वहीं पर खाना नहीं बल्कि खाते हुए रास्ते चलते हुए जा रहे हैं, रास्ते चलते हुए जा रहे हैं। हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? क्या ये गन्ना खाना, क्या ये मकई का बाली खाना, क्या ये जायज है? नहीं, जायज नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही हराम है। इसलिए कि मालिक के इजाजत के बगैर आपने उसे खाया है। कल मैदाने महशर अल्लाह तबारक व तआला आपको पूछेगा, आपसे सवाल करेगा। और जब तक आपने खा तो लिया है, जरूर मालिक से आपने माजरत नहीं मांगा है, माफी नहीं मांगा है, माफी नहीं मांगा है, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ नहीं फरमाएगा, माफ नहीं फरमाएगा। देखिए हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम शेख अबू सालेह हैं, और वो अभी से कहां जो है दरिया में बसता हुआ जा रहा था। कहां जा रहा था? दरिया में बसता हुआ जा रहा था। उसे खा लिया। खाने के बाद आप सोचने लगे, सोचने पे मजबूर हो गए, आप दिल में ख्याल पैदा करने लगे, पता नहीं है किसका सेब था, कैसा सेब था, मैंने बगैर इजाजत, मालिक के बगैर इजाजत मैंने सेब खा लिया है। कल मैदाने महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? आखिरकार उसकी मुआफी के लिए उल्टे कदम चले, उल्टे कदम मुड़ गए, तकरीबन 8 मील पीछे चले। चलने के बाद आपने क्या देखा? सेब का पेड़, वो टहनी जो है दरिया में झुका हुआ है, समंदर में झुका हुआ है। आपने सोचा कोई यही सेब का पेड़ है जिस पेड़ से सेब टूटकर फंसता हुआ जा रहा था। आपने वहीं पर जो है खड़े हो गए, और खड़ा होने के बाद जो है मालिक को तलाश करने लगे, पता करने लगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मालिक से भी पेड़ के मालिक से भी वहीं पर मुलाकात हो गई। आप मुलाकात जैसे ही होती है, आपने कहा हुजूर आपका सेब जो है वो दरिया में फंसता हुआ जा रहा था, आपका सेब दरिया में फंसता हुआ जा रहा था, मैंने उस सेब को आपके इजाजत के बगैर खा लिया है। उसी की मुआफी के लिए मैं 8 मील चल करके यहाँ आया हूँ, लिहाजा आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। वो पेड़ के मालिक कौन थे? वो सेब के पेड़ के मालिक कौन थे? वो हजरत अब्दुल्लाह सौमी थे, वो अल्लाह के बुजुर्ग थे, वो भी अल्लाह के मुकर्रब बुजुर्ग थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप खामोश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, और रुकने के बाद आप जो है शजराए नसब पूछना शुरू करते हैं। क्या पूछना शुरू करते हैं? शजराए नसब। शजरा आप लोग जानते हैं? शजरा जानते हैं आप लोग? नहीं, वही ने मैंने पहले ही कहा, अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुरीद बनेंगे तब ना शजरा मिलेगा, मुरीद बनेंगे तभी ना शजरा मिलता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने क्या किया? शजराए नसब पूछना शुरू कर दिया, और जैसे ही आपने बताना शुरू किया, वो जो है नूरुन अला नूर हजरत अली शेर खुदा दामादे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हुआ नजर आया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्लाह सौमी रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा, ठीक है, मैं तो सेब की गलती को माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त।
शर्त रख दिया, और वो भी शर्त बहुत बड़ा शर्त। वो भी शर्त कौन सा शर्त? बहुत बड़ा शर्त। शर्त रखा, कहा कि हुजूर बयान कीजिए क्या कहना चाहते हैं, वो कौन ऐसा शर्त है? कहा कि नहीं, पहले आप वादा करो, आप पहले वादा कीजिए, उसके बाद मैं शर्त रखूंगा। आपने वादा किया, और वादा करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला सौमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया, मेरे पास एक लड़की है। क्या है? मेरे पास एक लड़की है जो आंख की अंधी है। क्या है? आंख की अंधी है, और जुबान की गूंगी है, पांव की लूंजी है। पांव की लूंजी है। तुम्हें उसके साथ, तुमको उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। आपको उसके साथ निकाह करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। इतना बड़ा शर्त, और वो भी लड़की तंदुरुस्त नहीं, वो भी लड़की अपाहिज लड़की है, जो आंख की अंधी है, आंख की अंधी है, जुबान की गूंगी है, पांव की लूंजी है। लिहाजा उसके साथ जिंदगी कैसे बशर होगा? जिंदगी कोई एक दो दिन का नहीं हुआ करता है, जिंदगी कोई घंटे दो घंटे का नहीं हुआ करता है, जिंदगी कोई मिनट दो मिनट का नहीं हुआ करता है, जिंदगी बहुत ही लंबी हुआ करती है। आप सोचने पे मजबूर हो गए, आप सोचने पे मजबूर हो गए। आप जो सोच रहे हैं, दिल में ख्याल पैदा कर रहे हैं, दिल में ख्याल पैदा कर रहे हैं, लंबी जिंदगी तो बहुत ही लंबी है, शर्त भी बहुत ही बड़ा है, शर्त भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दिल जैसे ही आप सोच रहे थे कि दिलों में अल्फाज हुजूम बन करके आता है, आपके दिलो दिमाग को झिंझोर देता है, और झिंझोरने के बाद वो अल्फाज कहता है, जिंदगी फानी है, बाकी नहीं है, जिंदगी फानी है, बाकी नहीं है। बगैर चूक चढ़ा आप इस शराइत को कबूल कीजिए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वादा तो पहले ही कर चुके थे, वादा तो पहले ही कर चुके थे, आपको कबूल तो करना ही था। बाहर कहे मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप फरमाते हैं, आप जो है, आप कहते हैं हुजूर मुझे शर्त ये मंजूर है, मुझे शर्त ये मंजूर है। बाहर कहे मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपको जो है, आपको निकाह हो गया, और निकाह होने के बाद आप जो है हरम शरम हिरा में तशरीफ ले गए, यानी शबे ज़ुफ़ाफ में तशरीफ ले गए। आप क्या देखते हैं कि बिल्कुल तंदुरुस्त एक लड़की, खूबसूरत, हसीनो जमील, और बिल्कुल बिल्कुल जो है खूबसूरत जो है, और हर आशा से मौजूद है, नजर आ रही है। आप सोचने लगे, हो सकता है कोई दूसरी औरत होगी, हो सकता है कोई दूसरी लड़की होगी। आप उल्टे कदम जो है अपने ससुर के पास पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला सौमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद आपने कहा, हुजूर जो औसाफ आपने अपनी लड़की की बयान की थी कि आंख की अंधी, जुबान की गूंगी, पांव की लंगड़ी है, उससे तो वह लड़की पाक है, उससे तो वह लड़की पाको साफ है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आए मुसलमानों, कान खोलकर सुनिएगा, और दिल में बसाने का काबिल कीजिए, बसाने की कोशिश कीजिएगा। हज़रत अब्दुल्ला सौमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? मैंने जो अपनी लड़की की औसाफ बयान की थी कि आंख की अंधी है, इसलिए मैंने कहा था कि आज तक मेरी लड़की ने किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा, किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा, इसलिए मैंने आंख की अंधी कहा।
जब भी उसे आंख उठा कुरान के लिए उठा, जब भी उसकी आंख उठी हदीस के लिए उठी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और जुबान की गूंगी मैंने इसलिए कहा कि आज तक मेरी लड़की ने बदजुबानी नहीं की, बल्कि जब भी उसका जुबान उठा तो अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए उठा, जब भी उसका जुबान उठा तो हदीस अल्लाह के रसूल की हदीस पाक पढ़ने के लिए उठा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद आपने कहा पाँव की लंगड़ी मैंने इसलिए कहा कि आज तक मेरी लड़की का कदम अपने घर के चौखट से बाहर नहीं निकला, अपने घर के चौखट से बाहर नहीं निकला। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वही गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हज़रत शेख अबू सालेह जंगी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके बतने पाक से हज़रत फातिमा के बतने पाक से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम भी अल्लाह के वली, आपके नाना जान भी अल्लाह के वली, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो तमाम वलियों के सरदार, तमाम वलियों के सरदार पैदा हुए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जिस तरह हमारे आपके आका रूहे फिदा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, बेऐने ही उसी तरह से अल्लाह के वली गौसे समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुरान बलागत में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है, पुकार करके कह रहा है, लेकिन मुसलमान जो है बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अपने सीने से खुदा का खौफ हटा दिया है, खुदा का खौफ हटा दिया है, मोहब्बत रसूल हटा दिया है। इसी वजह से आज हम मुसलमान जो है परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हमें हमारे सीने में खुदा का खौफ और मोहब्बत रसूल होगी तो इंशाअल्लाह अजीज हम हर जगह पे कामयाब व कामयाब होते हुए नजर आएंगे, हर जगह पर कामयाब व कामयाब होते हुए नजर आएंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वलियों का बहुत ही बड़ा मर्तबा है, और गौसे समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो बहुत ही वाक़यात है, जो हज़रत अजीज़म जाहिद हुसैन सल्लल्लाहु ने बयान किया था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इन्होंने भी यही कहा था कि मौलाना खलील साहब जो हैं अक्सर अपने वाज़ो नसीहत में ये बयान किया करते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके से फरमाया था, क्या फरमाया था, एक मौके से फरमाया था कि जो भी मेरे पीछे नमाज़े फजर अदा करेगा वो क्या हो जाएगा, जन्नती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जन्नती हो जाएगा। कौन ऐसा मुसलमान होगा, कौन ऐसा इंसान होगा जो सुनेगा और नमाज़े फजर अदा करने के लिए नहीं जाएगा। एक टाइम नमाज पढ़ लेना है, गौसे पाक के पीछे एक टाइम नमाज अदा कर लेना है, जन्नती हो जाना है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जहां तक ये आवाज जाएगी, जिस मुसलमानों के कानों तक आवाज जाएगी, क्या वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंचेगा या नहीं, सबका सब पहुंचेगा, बाल बच्चे के साथ लोग पहुंचेंगे, हर एक फर्द पहुंचेंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यही तो हुआ था। गौसे पाक, गौसे समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया और सबसे अहदो पैमान भी ले लिया। क्या ले लिया, अहदो पैमान, यानी वादा करवा लिया कि जितने लोग इधर है ना अभी इस महफिल में कितने लोग हैं, जितने लोग हैं ना, अभी तो मैक लगा हुआ, इसी वजह से ना बाहर आवाज आती है, वहां मैक लगा हुआ नहीं था, मैक नहीं था। आपने कहा कि जितने लोग इस वक्त
यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं लोगों के कानों तक ये बात महदूद रहे, दूसरे लोगों के कानों तक ये बात ना पहुंच पाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने सबों से वादा करवा लिया, आप ऐलान तो नहीं करोगे, शोर तो नहीं करोगे, दूसरे लोगों के कानों तक तो नहीं पहुंचाओगे इस बात को। सारे लोगों ने कहा नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं होगी, हम लोगों के कानों तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी आवाज को दूसरे लोगों के तक नहीं पहुंचाएंगे, आपकी बात को हम दूसरे लोगों के कानों तक नहीं पहुंचाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सारे लोगों से आपने क्या किया, वादा करवा लिया, लेकिन कुर्बान जाइए उस महफिल में ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजय रहमतुल्लाह भी मौजूद थे। राजा ने मिल्लत इस्लामिया, महफिल टूटी, सारे लोग अपने अपने घर गए, और ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया, घर नहीं गए, कहाँ गए, नगर, कहाँ गए, नगर, डगर, गली, कूचा, बहुत लोग ऐसा होता है ना, जो कोई बात अच्छी बात सुनता है ना, तो दूसरे लोगों के कानों तक नहीं पहुंचाता है ना, ऐसा भी लोग हैं। क्यों नहीं पहुंचाता है, उसे भलाई हो जाएगा, इसलिए नहीं पहुंचाता है। बहुत लोग ऐसे हुआ करते हैं जो उस बात को फैलाते हैं, दूसरे लोगों के कानों तक पहुंचाते हैं। वही तो ख्वाजा गरीब नवाज है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मेरी वजह से अगर इतने लोग जन्नती हो जाए तो मुझे क्या जाता है। अरे इतनी एक वक्त की नमाज, फजर की नमाज 2 रकात गौसे पाक के पीछे लोग पढ़ेंगे, जन्नती हो जाएंगे, मुझे क्या जाएगा, मुझे क्या नुकसान होगा, मुझे तो फायदा ही होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जो है नगर, गली, कूचा आप शोर कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, ऐ लोगों, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐलान है, फरमान है कि जो भी लोग मेरे पीछे कल फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती हो जाएगा, सुभान अल्लाह, वो जन्नती हो जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप ऐलान कर देते हैं, ऐलान करने के बाद मुअज्जिन मस्जिद गए, और मस्जिद जाने के बाद मुअज्जिन जो है वो आसान पुकारना शुरू किए, और जैसे ही हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पर पहुंचे, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सारे लोगों ने अपना बिस्तर छोड़ा, और बिस्तर छोड़ने के बाद बावसू होकर मस्जिद में लोग चूक दर चूक यानी बड़ी भीड़, बहुत बड़ी भीड़, लोगों की कतारें चलने लगी, धीरे लोग मस्जिद पहुंचने लगे, पूरी मस्जिद लोगों से खचाखच भर गई, मस्जिद का सहन भी